नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में साउंड प्रेशर लेवल, साउंड पावर लेवल एंड साउंड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। यह क्या कहलाती हैं जो अक्सर एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साउंड प्रेशर के बारे में समझेंगे। साउंड प्रेशर क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी कोई भी मशीन्स जब वर्क करती है, कोई भी मशीन स्टार्ट होती है, चाहे वो आपकी लेथ मशीन हो, ड्रिल मशीन हो, ग्राइंडिंग मशीन हो, XYZ, हम किसी भी मशीन्स की बात करें तो ऑल मशीन्स प्रोड्यूस्ड साउंड व्हेन दे आर इन वर्किंग। जब कोई भी मशीन वर्क करती है तो क्या करती है? साउंड उत्पन्न करती है। द प्रोपेगेटेड साउंड वेव्स काज स्मॉल चेंज इन द एम्बियंट एयर प्रेशर ड्यूरिंग ट्रेवल। तो जब ये मशीन्स की जो साउंड वेव्स होती हैं, जब ये ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल की जो प्रेशर है उसमें क्या होता है? हल्का सा एक चेंजेस होता है। अ साउंड सोर्स प्रोड्यूस साउंड पावर। साउंड जो सोर्स होता है वो प्रोड्यूस करता है साउंड पावर एंड दिस जनरेट्स अ साउंड प्रेशर फ्लक्चुएशन इन द एयर। जो कि साउंड वेव्स हमारी फ्लक्चुएट किस में करेंगी? एयर्स के अंदर प्रोड्यूस करती होती हैं, एयर्स के अंदर मूव करती हैं। तो ये हम जैसे कि जानते हैं कि साउंड जो मशीन्स आपने देखी है, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे एसी हो, हर मशीन्स कोई ना कोई साउंड है जो कि जनरेट करती है। और ये साउंड, हमारा जो साउंड वेव्स होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं? एम्बियंट एयर में घुल जाती हैं और जिसके कारण हमारे उसमें प्रेशर में चेंजेस होता है। तो अब यहां पे साउंड प्रेशर क्या होता है? साउंड प्रेशर का मतलब होता है, साउंड प्रेशर इज द एवरेज वेरिएशंस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर। हमारे वायुमंडल के दाब में जो औसत चेंजेस होता है, एवरेज वेरिएशंस होता है, किसके कारण? साउंड के कारण। उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड प्रेशर। मीन्स साउंड प्रेशर जो है वो एवरेज वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर काज्ड बाय द साउंड। किसके कारण? साउंड के कारण जो एवरेज वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है वायुमंडल के प्रेशर में, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड प्रेशर। इन अ एयर, यदि हम एयर की बात करें तो साउंड प्रेशर को वी कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोफोन एंड यदि हम वाटर के अंदर साउंड की बात करें तो वी कैन बी मेजर्ड बाय हाइड्रोफोन। ये साउंड को हम मेजर करते हैं। क्लियर? ये हमारा क्या कहलाता है? साउंड प्रेशर। नाउ साउंड प्रेशर लेवल, जिसको हम शॉर्ट में SPL के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो साउंड प्रेशर लेवल इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर। जो साउंड प्रेशर लेवल है, यह हमारा क्या है? प्रेशर वेरिएशंस का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है इन द एयर अचीव्ड बाय द साउंड वेव्स। जो एयर्स के अंदर में हमें क्या होता है? साउंड वेव से प्राप्त होता है। तो मीन्स साउंड प्रेशर लेवल क्या है? रिजल्ट ऑफ द प्रेशर वेरिएशंस। किसके अंदर? एयर के अंदर। इन द एयर अचीव्ड बाय द साउंड वेव। जो साउंड वेव्स के कारण हमको क्या होता है? अचीव होता है, प्राप्त होता है। इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, जिसको हम शॉर्ट में डीबी बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी आवाज सुनते हैं तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक तो वो आवाज हमको ठीक लगती है, हम जो भी बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, इसकी एक रेंज होती है। उससे ज्यादा लाउडनेस हो तो हमको क्या होता है? पेन होता है, अनकंफर्टेबल होती है, बहुत आवाज जो है, साउंड होता है, वो हमको परेशान करता है कि यार ये बंद कर दे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ना? तो लोवेस्ट साउंड प्रेशर विच कैन बी हर्ड बाय पीपल इज कॉल्ड द हायरिंग थ्रेशोल्ड। जो लोवेस्ट साउंड वेव्स होती है या जो लोवेस्ट साउंड प्रेशर होता है, ये हम लोगों द्वारा सुना जाता है, हम लोग इसको सुनते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट साउंड प्रेशर होता है, ये एंडर्ड, और इससे हमको क्या होता है? पेन होता है, तकलीफ होती है। ठीक? साउंड प्रेशर लेवल जो होता है, ये डिपेंड ऑन ए डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर करता है। जैसे हम यहाँ मशीन लगी है तो हम थोड़ी दूर तक जाएंगे तो हमारी इस जो साउंड का प्रेशर लेवल है वो घटता जाएगा। हम यदि साउंड
की बात करेंगे तो साउंड भी हमको धीरे धीरे कम आएगा, मीन्स ए डिस्टेंस दूरी बढ़ने से, और मशीन के आप जस्ट पास होगे तो आपको बहुत ज्यादा साउंड प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक, डिस्टेंस द पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड द एनवायरमेंट, मीन्स ये जो साउंड प्रेशर लेवल होता है ये निर्भर करता है डिस्टेंस पे और सोर्स की स्थिति पे और एनवायरमेंट पे। द साउंड प्रेशर लेवल इज डेसिबल कैन बी एक्सप्रेस, साउंड प्रेशर जो होता है एसपीएल, इसको हम करते हैं 20 log P/P0। तो जो हमारा एलपी है, एलपी रिप्रेजेंट करता है साउंड प्रेशर के लिए, जिसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। पी साउंड प्रेशर कहलाता है एंड P0 रेफरेंस साउंड प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू हमारी रेफरेंस की 2 × 10⁻⁵ पास्कल होती है, क्योंकि प्रेशर को हम किस में, पास्कल में मेजर करते हैं। तो दिस इज अ फार्मूला ऑफ साउंड प्रेशर लेवल। नाउ साउंड पावर लेवल। अब साउंड प्रेशर के बाद जैसे कि एक टर्म है साउंड पावर लेवल। साउंड पावर लेवल का मतलब होता है वह दर, वह रेट जो साउंड एनर्जी एमिट होती है या रेडिएटेड होती है फ्रॉम ए सोर्स पर यूनिट टाइम, किसी भी टाइम के सापेक्ष किसी सोर्स से जितने मात्रा में साउंड एनर्जी रेडिएट होती है या उत्पन्न होती है, एमिटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड पावर। तो मीन्स साउंड पावर लेवल जो है इज द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स मतलब स्रोत, पर यूनिट टाइम मतलब किसके सापेक्ष, समय में। दिस प्रोड्यूस साउंड प्रेशर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यह जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है साउंड प्रेशर किस पे, कुछ दूरी पे किसी सोर्स से। ठीक, साउंड जो पावर होता है, इसकी पावर की यूनिट आप ऐसा ही जानते ही हैं, वाट्स में मेजर करते हैं पावर के लिए। एंड दिस मेजरमेंट इज ऑफन यूज्ड इन द नॉइस रेगुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये जो हमारा मेजरमेंट है इसको हम मापते हैं और इसका उपयोग करते हैं नॉइस रेगुलेशन जो पॉलिसी होती है उसमें। कोई भी हम इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। साउंड पावर लेवल इज डिनोटेड बाय LW एंड कैलकुलेटेड इन वाट। LW इक्वल 10 × log कोष्टक में कैपिटल W/WO। तो यहाँ पे जो हमारा LW है साउंड पावर लेवल होता है जो कि डेसिबल होती है, और जो W है साउंड पावर होता है या एक्चुअल साउंड पावर होता है जिसको हम वाट में मेजर करेंगे। और WO जो है ये रेफरेंस साउंड पावर होता है, रेफरेंस साउंड पावर जिसकी 10⁻⁻12 वाट हमारी क्या होती है, रेफरेंस रेंज होती है, वैल्यू होती है। क्लियर। नाउ साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी जो होती है इज द साउंड पावर। साउंड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, एक साउंड पावर है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और ये शो करता है, इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ साउंड थ्रू ए स्पेसिफिक एरिया, किसी भी स्पेसिफिक एरिया से साउंड कैसे फ्लो हो रहा है इन ए डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में। जैसे कि हम वर्कशॉप में कोई ग्राइंडिंग मशीन को चलाते तो उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है, हम वेल्डिंग करते हैं तो उसकी आवाज भी काफी दूर तक आती है। तो ये किस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ये फ्लो हो रहा है, साउंड वेव्स जा रही हैं, और किस डायरेक्शन में। तो इसकी जो SI यूनिट्स होती है इसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। क्यों, और आपकी जो साउंड इंटेंसिटी है डायरेक्टली रिलेटेड टू साउंड प्रेशर, ये सीधे हमारा संबंधित किससे होती है, साउंड के प्रेशर से संबंधित होती है। साउंड इंटेंसिटी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउंड इंटेंसिटी इक्वल साउंड प्रेशर इनटू पार्टिकल वेलोसिटी। तो जहां पे पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो स्पीड एंड डायरेक्शन बताती है, जिस डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स या मीडियम वाइब्रेट करता है बैक फोर्थ, कोई भी बैक फोर्थ मीन्स आगे पीछे ऑक्सीलेट करेगा, बैक फोर्थ ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग साउंड, जब किसी साउंड को ट्रांसमिट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म इन मैकेनिकल वाइब्रेशन। ओके दोस्तों, थैंक यू।